हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ इन द मैथ्स क्लास। वंस अगेन स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें एक्सरसाइज में क्या करना है और उसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, हम इस एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। हम यहाँ पर ये नंबर चेक करेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हैं, पहले हम उनको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है डिविजिबिलिटी बाय 10, हमें देखेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं ऐसे जो 10 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपको बहुत ध्यान से देखना है। ए नंबर एंड विद डिजिट 0। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में लास्ट डिजिट 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। वो कोई भी नंबर हो, इसका मतलब 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट तो बहुत ही इजी है और बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने 10 लिख दिया, मैंने 50 लिख दिया, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। मैंने 250 लिख दिया, आप इसमें बड़े से बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं। मैंने 1150 लिख दिया है, मैंने 2370 लिख दिया है। ये सभी नंबर 10 से डिवाइजिबल हैं। क्यों? क्योंकि इसके सभी में लास्ट जो डिजिट है उसमें लास्ट में 0 आ रहा है। आप सबको बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 10 बहुत ही क्लियर। किसी के भी डिजिट के लास्ट में 0 आएगा, वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 में हमें लिखना है ए नंबर एंड विथ डिजिट 0 और 5। अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में या तो 0 आ जाएगा या 5 आ जाएगा तो सभी नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब ये नंबर आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 5 की टेबल आप सबको आती है। आप देखते होंगे कि 5 के या तो 5 लास्ट में डिजिट 5 आती है या 0 आती है। तो हमारे पास नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। वो 15 हो सकता है, वो 25 हो सकता है, वो 30 हो सकता है, वो 75 हो सकता है, वो 90 हो सकता है। कोई भी नंबर आप ले लें, लेकिन कंडीशन यही होनी चाहिए कि उस डिजिट के उस नंबर के लास्ट में जो डिजिट होती है उसमें या तो 0 आए या 5 आ जाए। तो कोई भी अगर बड़े से बड़ा नंबर है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट के डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी। आप सब एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट में थर्ड पार्ट पे देखते हैं। यहां पर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, हम क्या ऐसी कंडीशन है जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हो। तो हम यहां पर देखेंगे ए नंबर एंड विद डिजिट। यहां पर जो नंबर हैं अगर उनके लास्ट में या तो 0 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 8 आ जाए, 0 2 4 6 8, ये सब नंबर आ जाते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब उनकी लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो इवन नंबर होनी चाहिए। बहुत ही क्लियर आपको हो गया होगा। तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि 82 है, 86 है या 96 है, या आप कोई और बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, 128 है, आप नंबर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 2 4 6 8 इन नंबर में से होना चाहिए। तो और भी मैंने बहुत सारे नंबर ले लिए हैं। 320 भी ले सकते हैं, 326 भी ले सकते हैं, 1128 भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर सभी एग्जांपल्स में देख रहे होंगे कि सभी एग्जांपल्स में जो लास्ट डिजिट है वो इन्हीं नंबर में से है जो मैंने यहाँ पे नोट करवाए हैं, 0 2 4 6 8। तो स्टूडेंट्स, आप सबको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट 10 5 और 2 की बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके बाद में देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3 कि कौन कौन से नंबर ऐसे होते हैं कि जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें समझना है कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है और उसका सम, जो हम डिजिट का सम करते हैं और वो नंबर 3 से डिवाइजिबल होता है या 3 का मल्टीपल होता है, तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे इफ द सम ऑफ द डिजिट्स
is divisible by 3। अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया है, आपके पास कोई भी नंबर हो, उसके आप डिजिट का सम करेंगे और डिजिट का सम करने के बाद आपको चेक करना है क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिविजिबल, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे नंबर ले लिए हैं और चेक भी करेंगे कि कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया है 1 2 6, मैंने दूसरा नंबर ले लिया है 3 2 5, मैंने तीसरा नंबर ले लिया है 7 8 6, मैंने एक और नंबर ले लिया है 5 2 5, मैंने एक और नंबर लिया है जो मैंने लिया है 7 2 0 और 3 6 3 2 5 6। बहुत सारे नंबर मैंने ले लिए हैं। मुझे नहीं पता कि कौन से नंबर 3 से डिवाइड होने वाले हैं और कौन से नहीं होने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, आप इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 126 हमारे पास एक नंबर है, अगर हम इनके डिजिट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास 6 और 2 8 आ जाता है, 8 और 1 9 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता होना चाहिए 9 तो एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर तो 3 से डिवाइजेबल है। आप सबको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनका सम करने पर 9 आता है और 9 तो 3 की टेबल में आता ही है, तो 9 तो 3 से डिवाइजेबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइजेबल है। हमें 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए इनको ऐड करना पड़ता है। तो 5 और 2 7 होता है, 7 और 3 10 होता है। 10 is not divisible by 3, so that this number is also not divisible by 3। तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हमने देखा है 786। 786 में हमने देखा है 7 और 8 होता है 15, 15 और 6 होता है 21, 21 तो 3 की टेबल में आता है, 3 7 जब 21 होता है, इसका मतलब 786 इज डिवाइजिबल बाय 3। ठीक है बेटा, आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक और नंबर है 525। 525 के डिजिट्स का सम करते हैं, 5 और 2 7 आता है, 7 और 5 12 आता है और 12 तो 3 की टेबल में आता ही है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइजिबल है। आपको करना क्या है, आपको डिजिट का सम करना है, आपको सभी डिजिट्स का सम करना है। आप सम करके देख लीजिए, जैसे हमारे पास एक नंबर है 720, आपको 720 को 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, उसकी डिजिट का सम करना है। और मैंने अगर 7 + 2 किया, 7 + 2 9 होता है, 9 में 0 ऐड किया 9 आ गया और 9 तो 3 से डिवाइजिबल है, इसका मतलब 720 भी है हमारा 3 से डिवाइजिबल है। इसके बाद हमारे पास एक नंबर है 3256। 3256 को आप क्या करेंगे, आप इनके डिजिट्स को भी ऐड करके देखेंगे। तो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, 5 और 5 10, 10 और 6 16, तो 16 तो 3 से डिवाइजिबल नहीं होता है, क्योंकि 3 5 जब 15 होता है और 3 6 18, 3 के टेबल में ना तो 16 तो आता नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइजिबल नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पर 10 5 2 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक किए हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और नंबर है, उसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 में हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर ये बताया गया है कि इफ ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2 and 3, तो बच्चों आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है 6 का, उसको हम कैसे चेक करते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइजिबल होता है, तभी वो 6 से डिवाइज हो पाता है। तो ये बात आप सबको बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने आपको एक बार फिर बता रहा हूं, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तभी वो 6 से डिवाइड होता है। तो इफ ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2 and 3 देन इट इज डिवाइजिबल बाय 6। तो स्टूडेंट हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैंने 323 एक नंबर ले लिया है, फिर मैंने एक नंबर ले लिया है 572। कोई भी नंबर लेकर के आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर हमारे 6 से डिवाइजिबल हैं और कौन कौन से नंबर 6 से डिवाइजिबल नहीं है। फिर मैंने ले लिया है 720, फिर मैंने ले लिया है 578। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं,
236, ये भी मैंने नंबर ले लिया है। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले देखना होगा कि कौन कौन से नंबर हमारे 2 से डिवाइसिबल हैं। तो हमने सबसे पहले देखा है ये नंबर तो 2 से डिवाइसिबल नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइसिबल होने के लिए तो लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 नंबर ही आने चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइसिबल नहीं है, इसलिए 6 से भी डिवाइसिबल नहीं होगा। लेकिन हमारे पास सेकंड नंबर है 572। 572 के लास्ट में डिजिट आ रही है 2, तो ये बात तो क्लियर है कि ये नंबर 2 से तो डिवाइसिबल है। तो इसका मतलब हमें 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने होंगे, एक 2 की और एंड 3 की। तो यहाँ पर ये नंबर जो 572 दिया गया है ये 2 से डिवाइसिबल है, ये बात हम सबको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब 3 से चेक करने के लिए हमें इसके डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास 7 और 2 कितना होता है 9, 9 और 5 होता है 9 और 5 होता है 14। तो 9 और 5 14 होता है, तो 14 तो 3 से डिवाइसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 की टेबल में तो 14 आता नहीं है, तो इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 720, और 720 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है बाय 6 से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 2 से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में डिजिट 0 है। तो ये बात तो बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए कि ये नंबर तो 2 से डिवाइसिबल डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 से वही नंबर डिवाइड हो पाते हैं जिनके लास्ट में या तो 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आते हैं। तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइसिबल है। जब 2 से डिवाइसिबल है उसके बाद हमें 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है, और 3 से चेक करने के लिए हमें इनकी डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो 720, 7 और 2 होता है 9, 9 प्लस 0 9, तो 9 तो 3 से भी डिवाइसिबल है, इसका मतलब 720 इज डिवाइसिबल बाय 6। एक बार हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको क्या करना होता है। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना पड़ता है, फिर उसी नंबर का 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना पड़ता है, और जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइसिबल होते हैं तो वो नंबर 6 से भी डिवाइसिबल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 722 एंड 3 दोनों से डिवाइसिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइसिबल डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 578। 578 के लास्ट डिजिट इसमें 8 है, और 8 तो 2 की टेबल में आता है, इसका मतलब 2 से डिवाइसिबल होगा ही, क्योंकि 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइसिबल तो है। अब हमें 3 से डिवाइसिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है। तो 8 एंड 7 होता है 15, 15 और 5 होता है 20, तो 20 तो 3 के से डिवाइड नहीं हो पाता। बच्चों ये नंबर जो है जो मैंने लिखा है 578, ये 2 से तो डिवाइसिबल है, क्योंकि इसके लास्ट में 8 आया हुआ है। लेकिन ये 3 से है या नहीं है उसके लिए हमें उसको डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा, और डिजिट्स को ऐड किया तो 8। तो स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास दिया है 236। सबसे पहले देखेंगे नंबर 2 से डिवाइसिबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है और 6 है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइसिबल होगा ही। आपको ये डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर किसी डिजिट के किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो नंबर 2 से तो डिवाइड होता ही है। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर 3 से भी डिवाइसिबल है क्या, और 3 से डिवाइसिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें इनकी डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने डिजिट्स को ऐड किया है 6 और 3 9, और 9 और 2 11, और 11 तो 3 की टेबल में नहीं आता, और इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि 11 इज नॉट डिवाइसिबल बाय 3। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइसिबल तो है बट 3 से नहीं है। और मैंने बताया था 6 से डिवाइड होने के लिए वो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो 2 से है या 3 से नहीं है, या 3 से है वो 2 से नहीं है, तो वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये नंबर हमारा 6 से डिवाइसिबल नहीं होगा। एक नंबर और ले लिया है मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए कि 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आप सबको क्लियर हो जाए। मैंने एक नंबर लिया है 216, और 216 के लास्ट में जो डिजिट है वो 6 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो ही सकता है। इसके बाद अब हमें 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इनकी डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा, और डिजिट्स ऐड करेंगे तो 6 और 1 7, 7 और 2 9 आ जाता है। 9 3 से डिवाइसिबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर 2 से भी डिवाइसिबल होता है,
और 3 से भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइसिबल होगा। तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से नंबर 6 से डिवाइड हो सकते हैं और कौन से नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो सकते। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं आज के इस वीडियो में लास्ट टॉपिक हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर के लिए आपको करना क्या है, इसमें मैं आपको एक छोटी सी एक नोट लिखवा रहा हूं। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर डिवाइसिबल बाय 4, अगर हमारे पास कोई नंबर है, वो नंबर कितना बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइसिबल होनी चाहिए, इसका मतलब वो नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इस एग्जांपल के थ्रू बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया है 1512, मैंने एक नंबर ले लिया है 3624, एक नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो नंबर कितने डिजिट्स का हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक नंबर ले लिया है 15624, फिर मैंने एक नंबर लिया है 23756, और भी आप बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। आप जितना बड़ा नंबर लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है 721856, और फिर मैंने एक नंबर ले लिया है 542316। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको पूरे डिजिट से कोई मतलब नहीं है, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप केवल उसकी लास्ट 2 डिजिट्स पर ही कंसंट्रेशन करेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट्स को आपको देखना है कि लास्ट 2 डिजिट्स क्या 4 से डिवाइसिबल हैं। आपको यहाँ पर पूरे नंबर से कोई भी आपको डिवाइड करके नहीं चेक करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिवाइसिबल बाय 4 देन दिस नंबर इज डिवाइसिबल बाय 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 लास्ट में आ रहा है और 12 तो 4 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, क्योंकि 4 3 12 होता है, आप सबको पता होगा। तो ये नंबर 4 से डिवाइड डेफिनेटली होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर है 3624, तो 3624 में भी लास्ट 2 डिजिट्स आ रही है 24, तो 24 भी 4 से डिवाइड होती ही है, आपको पता है 4 6 24 होता है। इसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 24 आ रहा है और 24 तो 4 से डेफिनेटली डिवाइड होता ही है। इसके बाद हम देखेंगे 56 भी 4 से डिवाइड हो सकता है। आपको अगर चेक करना है कि 56 डिवाइड होता है या नहीं, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 4 1 4 और आपके पास 16 आ जाएगा, तो 4 4 6, इसका मतलब ये भी नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 721856, आपको यहाँ पर चेक करना है केवल 56 अगर 4 से डिवाइसिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइसिबल है। इसके बाद आपको चेक करना है 16 अगर 4 से डिवाइसिबल है तो ये नंबर भी 4 से डिवाइसिबल होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आज हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह समझें, अगर एक बार में क्लियर ना हो पाए तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखें और बहुत ही अच्छी तरह से आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे अगर आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।